कहते हैं कि ऊपर वाले की तरफ से सभी इंसानों को स्वर्ग की चाबी जन्म से ही दी जाती है, पर कभी कभी वो उसी चाबी से जहन्नुम का दरवाजा खोल लेते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। कहानी की शुरुआत इस नरेशन से होती है, जिसके हाथ में तकदीर का बाला हो उसी के हाथ में होती है दुनिया की तकदीर। दूसरे महायुद्ध के बाद तकदीर का ये बाला कहीं खो गया। अब कहानी आती है मेक्सिको के एक वीरान इलाके में, जहां हमें एक आदमी दिखाया जाता है। वो आसपास ही कुछ चीजें जमा कर रहा था, तभी उसके हाथ एक खंजर लग जाता है। जैसे ही वो उस खंजर को छूता है, उसे अपने आसपास किसी शक्ति का एहसास होता है। वो उस खंजर को हाथ में लेता है और एक दिशा में जाने लगा। अचानक एक कार उससे टकराती है। वो आदमी मर जाता है और मरने के बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है, मगर इस बार वो अलग था। उसके शरीर पर शैतान ने कब्जा पा लिया था। वही खंजर लेके वो आदमी अपने रास्ते निकल जाता है। अब यहाँ से हम जाते हैं लॉस एंजलिस शहर में। एक परिवार जो अपार्टमेंट में रहता था, उस समय माँ अपनी बीमार बेटी के लिए खाना तैयार करती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, डर के मारे उसके हाथ से खाना गिर जाता है और वो ईश्वर को याद करने लगी, क्योंकि उसकी बेटी पर शैतान का साया था और उस समय वो दीवार से चिपकी हुई थी। बाद में फादर को बुलाया जाता है, मगर ये फादरी की बस की बात नहीं थी, इसलिए वो एक माहिर तांत्रिक इंसान को बुलाता है। उस इंसान का नाम जॉन कॉन्स्टेंटीन था और वो सबसे अलग था। उसके पास ऐसी शक्तियां थी जो फरिश्तों और शैतानों को देख पाता था। शैतानों से कैसे निपटना है वो अच्छी तरह से जानता था, मगर कॉन्स्टेंटीन की कुछ समस्याएं थी। जैसे 15 साल की उम्र से ही वो दिन में 30 सिगरेट पी रहा था। इससे उसके फेफड़े खराब हो चुके थे। बचपन में जब उसे आम लोगों के बीच शैतान और फरिश्ते नजर आते तो उसके माता पिता उसे पागल समझने लगे। उन्होंने कॉन्स्टेंटीन का इलाज करने की भी कोशिश की। फिर एक दिन कॉन्स्टेंटीन ने इस सबसे तंग आकर खुदकुशी की। उस समय कॉन्स्टेंटीन 2 मिनट के लिए मर गया था और उन 2 मिनट्स के लिए वो नर्क में गया था। उसे सब पर विश्वास हुआ और वापस आने के बाद वो अपनी इस काबिलियत से लोगों की मदद करने लगा। खैर, अब आते हैं इस समय में। वो आता है तो देखता है कि उस लड़की को बेड से बांध दिया गया है। आते ही कॉन्स्टेंटीन एक निशान उस शैतान को दिखाता है, जिससे उसे तकलीफ होती है। वो उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि मैं हूँ जॉन कॉन्स्टेंटीन, निकल बाहर। वो शैतान नर्क की भाषा बोलने लगा तो कॉन्स्टेंटीन उसके माथे पर वो निशान रखता है, जिससे उसे तकलीफ होती है, मगर वो अभी भी लड़की के अंदर था। तो कॉन्स्टेंटीन एक बड़ा आईना मांगता है। कॉन्स्टेंटीन का एक साथी भी था जो आमतौर पर तो टैक्सी चलाता था। उसका नाम चेस था। उस समय कॉन्स्टेंटीन उसे गाड़ी हटाने को कहता है। कॉन्स्टेंटीन उस लड़की पर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जिन्होंने आईना पकड़ा था, कॉन्स्टेंटीन उन्हें कहता है कि इसे देखना मत। उन्हीं में से एक शख्स देख लेता है, जिसके बाल अचानक से सफेद हो जाते हैं। कॉन्स्टेंटीन उस शैतान को आईने में कैद कर देता है और उस आईने को खिड़की से बाहर फेंक देता है। उस लड़की से अब शैतान का कब्जा खत्म हो गया। ये काम करने के बाद कॉन्स्टेंटीन जब वापस आ रहा था तो उस फादर को एक सलाह देता है, जो असल में उसका दोस्त भी था। उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थी और वो एक धार्मिक लॉकेट पहने रखता था। तो कॉन्स्टेंटीन उसे उतारने को कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसे उतार दो वरना तुम हमेशा डर के साथ जियोगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक औरत एंजेला पर, जो एक पुलिस वाली थी। वो चर्च आई थी अपना कॉन्फेशन करने। वो कहती है कि मैंने एक और मुजरिम को मारा और मुझे अफसोस है। आखिर मुझे कैसे पता चलता है कि मुजरिम कहाँ है? उस रात जब एंजेला सो रही थी, उसे अपनी बहन का एक बुरा सपना आता है। एंजेला की एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम इजाबेल था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में रखा गया था।
मगर अगले ही दिन एंजेला को खबर मिलती है कि उसकी बहन की मौत हुई है। लाश देखने जब वो आती है तो पता चलता है कि उसने खुदकुशी की है और इस बात से एंजेला को बहुत दुख होता है क्योंकि दोनों ही बहनें धार्मिक थी। खैर उसी दिन कॉन्स्टेंटीन अपने डॉक्टर से मिलने आता है और चेकअप के बाद पता चलता है कि अब कॉन्स्टेंटीन के पास ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर कहती है कि अच्छा होगा जॉन, तुम अपने आखिरी सफर की तैयारी कर लो। कॉन्स्टेंटीन जवाब में कहता है कि कोई फायदा नहीं, मैं जानता हूँ मरने के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ। जब वो चर्च आता है तो एंजेला भी वहाँ आई थी। वो फादर से मदद मांगने आई थी कि उसकी बहन इजाबेल का अच्छे से अंतिम संस्कार हो, मगर फादर कहता है कि उसने खुदकुशी की है और ये उसूलों के खिलाफ है। कॉन्स्टेंटीन असल में मिलने आया था फरिश्ते गैब्रियल से। कॉन्स्टेंटीन उसे कहता है कि मैंने काफी राक्षसों को नर्क भेजा है, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो मुझे जीने के लिए और समय चाहिए। गैब्रियल कहती है कि मैं जानती हूँ तुम स्वर्ग में अपने लिए जगह खरीदना चाहते हो, मगर ऐसा कभी नहीं होगा, तुम नर्क में ही जाओगे। कॉन्स्टेंटीन गुस्से से पूछता है कि आखिर ऊपर वाला मुझसे क्या चाहता है, तो गैब्रियल कहती है कि विश्वास, बलिदान। कॉन्स्टेंटीन जवाब देता है कि मुझे ऊपर वाले पर विश्वास है। तो गैब्रियल कहती है कि हम दोनों जानते हैं तुम बाकी लोगों से अलग सोचते हो और आज तक तुमने जो भी किया सिर्फ अपने मतलब के लिए किया ताकि तुम्हें स्वर्ग में जगह मिल सके। तुमने कभी भी बलिदान नहीं दिया और तुम जल्दी मरने वाले हो। कॉन्स्टेंटीन चर्च से बाहर आता है। उस समय बारिश हो रही थी। एंजेला भी वहाँ खड़ी थी। कॉन्स्टेंटीन अपने टैक्सी में नहीं बैठता और चेजू से आवाज देता है कि जॉन कॉन्स्टेंटीन तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ एंजेला को पता चलता है कि कॉन्स्टेंटीन कौन है और वो किस तरह के काम करता है। खैर उसी रात कॉन्स्टेंटीन पर एक राक्षस हमला करता है। लड़ते लड़ते वो कॉन्स्टेंटीन को कहता है कि तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए था। उस राक्षस से तो किसी तरह कॉन्स्टेंटीन को छुटकारा मिल जाता है, मगर अब उसे कुछ गलत लग रहा था, इसलिए वो किसी से बात करने जाता है। उस आदमी को पापा मिडनाइट कहते थे। वो भी कॉन्स्टेंटीन की तरह ही खास था। वो एक क्लब चलाता था। उसका काम दुनिया में संतुलन को बनाए रखना था, क्योंकि उसके क्लब में फरिश्ते भी आते थे और शैतान राक्षस भी। ये एक ऐसी जगह थी जहां दूसरे दुनिया के लोग आ सकते थे। कॉन्स्टेंटीन मिडनाइट से जानने आया था कि हाल ही में उसने एक सिपाही शैतान को एक लड़की से निकाला और खुलेआम उस पर एक राक्षस ने हमला किया। मगर उसूल ये है कि ना तो फरिश्ते ना ही शैतान इंसानों के सामने आएंगे और ना ही वो उनसे अपने काम जोर जबरदस्ती करवाएंगे। शैतान नर्क में रहते हैं और फरिश्ते स्वर्ग में। वो सिर्फ इंसानों को बहका सकते हैं, फिर इंसान या तो अच्छा करेगा या बुरा। मिडनाइट को कॉन्स्टेंटीन की बात पर विश्वास नहीं था कि कोई भी शैतान ये उसूल नहीं तोड़ेगा। उस समय बल्तजार नामी हाब्रीड डीमन भी वहां आया था। कॉन्स्टेंटीन उससे लड़ने वाला था, मगर मिडनाइट उन्हें रोकता है। उसे भी अब पता था कि कॉन्स्टेंटीन के पास समय नहीं है, वो जल्द मरने वाला है। उसी रात खुद एंजेला कॉन्स्टेंटीन से मिलने उसके घर आती है। कॉन्स्टेंटीन उससे बात नहीं करना चाहता था, मगर एंजेला जिद करती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम किस तरह के लोगों से मिलते रहते हो और क्या काम करते हो। मेरी बहन का कहना था कि उसे अजीब चीजें नजर आती थी, जैसे राक्षस, शैतान, फरिश्ते। किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, उसका कत्ल हुआ है। बाकी लोगों का मानना है कि उसने खुदकुशी की है, मगर मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी। उसे किसी ने इस काम के लिए बहकाया है और मैं चाहती हूँ कि आप ये साबित करें। तो कॉन्स्टेंटीन जवाब देता है कि इसे साबित करना बहुत मुश्किल है। उसने खुदकुशी की है तो वो नर्क में सजा काटेगी और अपने इस दर्द से वो कभी भी मुक्ति नहीं पाएगी। ये सब सुनते ही एंजेला को बहुत बुरा लगता है और वो ये कहकर चली जाती है कि नर्क में तो तुम्हें होना चाहिए। उसके जाते ही कॉन्स्टेंटीन को महसूस होता है कि एंजेला के पीछे दानव पक्षी लगे हैं। तो वो जल्दी एंजेला के पास जाता है और उससे बात करता है। कहता है कि अगर मैं कहूँ कि ऊपर वाले और शैतान के बीच एक शर्त लगी है कि कौन ज्यादा आत्माएं जमा करेगा, तो तुम क्या कहोगी? एंजेला जवाब देती है कि मैं कहूँगी तुम्हारा दिमाग खराब है। आखिर ऊपर वाला शैतान के साथ शर्त क्यों लगाएगा? तो कॉन्स्टेंटीन जवाब देता है कि शायद मजाक में लगाई होगी। एंजेला कहती है कि तुम्हें लगता है ये सब मजाक है? नहीं,
जब कोई हत्या करता है, कोई किसी के साथ ज्यादती करता है या कोई माँ अपने बच्चे को मारती है तो ये मजाक नहीं है। ठीक उसी समय लाइट जाने लगी और दोनों को ही आसमान में से अजीब आवाजें सुनाई देती है। कॉन्स्टेंटीन एक कपड़ा लेता है और एंजेला को अपनी आंखें बंद करने को कहता है। जैसे ही वो उस कपड़े को आग लगाता है, उसी रोशनी में नर्क से आए वो शैतान भी जल जाते हैं। एंजेला अपनी आंखों से ये सब देखती है तो हैरानी से पूछती है कि आखिर वो सब क्या था। कॉन्स्टेंटीन जवाब देता है कि वो शैतान थे, नर्क में गुनाह करने वाले, और मुझे नहीं लगता वो मेरे पीछे थे। अब सीन उस मैक्सिकन आदमी पर जाता है जिसके हाथ में तकदीर का बाला था। वो जहां से भी गुजरता वहां मनहूसियत छा जाती। तकदीर का ये बाला क्या कर सकता है ये आगे कहानी में पता चलेगा। खैर, अब शुरू से कॉन्स्टेंटीन को महसूस हो रहा था कि आजकल दुनिया में कुछ अजीब तो हो रहा है। जैसे उस सिपाही शैतान का किसी लड़की के शरीर पर कब्जा करना, एक राक्षस का खुलेआम हमला करना और अब एंजेला पर शैतानों का हमला। तो वो एंजेला की मदद करने के लिए मान जाता है, ये जानने के लिए कि उसकी बहन इजाबेल ने आत्महत्या की थी या किसी ने उसे कत्ल किया। कॉन्स्टेंटीन को इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बारे में काफी ज्ञान था। वो नर्क में भी जा सकता था, तो सही पता करने के लिए वो नर्क में जाने का फैसला करता है। वो एक बर्तन मांगता है, पानी, और एंजेला के पास एक बिल्ली थी। कॉन्स्टेंटीन उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है और जैसे ही वो पानी में पांव रखता है, बिल्ली की आंखों में घूरता है। उसके लिए दुनिया का वक्त थम जाता है और वो पहुंच जाता है नर्क में। वहां वो इजाबेल की आत्मा को ढूंढने लगा। नर्क के सिपाही शैतान उसे पकड़ने के लिए भागते हैं, मगर कॉन्स्टेंटीन को वहां जवाब मिल जाता है। एंजेला ने दरवाजा जैसे ही बंद किया तो उसे आवाज सुनाई दी। वो अंदर आती है तो देखती है कि कॉन्स्टेंटीन से धुआं उठ रहा है, क्योंकि वो अभी नर्क से होके आया था और नर्क बहुत गर्म है। कॉन्स्टेंटीन कहता है कि तुम्हारी बहन ने आत्महत्या की थी और तुम जुड़वा दे। सच जानकर एंजेला को दुख होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हमें वो फादरी दिखाया जाता है जिसने कॉन्स्टेंटीन को कहा था कि उसे आवाजें सुनाई देती है। उसने बहुत से एग्जॉर्सिज्म किए थे और वो कोई आम इंसान था भी नहीं। वो इस दूसरी दुनिया से रूबरू हो चुका था और कभी कभी उसे ऐसी बहुत सी बातें महसूस होती जो आम इंसान को महसूस नहीं होती, जैसे कुछ होने वाला हो। जैसे अब उसके कानों में ये आवाजें आने लगी थी कि शैतान क्या करने वाला है। उस रात वो इजाबेल की लाश देखने भी जाता है और जैसे ही वो उसे छूता है, उसे शैतान का असली मकसद नजर आता है। वो डर जाता है। डर उस पर इतना हावी हो जाता है कि उसकी मौत हो गई, मगर मरने से पहले वो अपने हाथ पर कॉन्स्टेंटीन के लिए एक निशान छोड़ता है। कॉन्स्टेंटीन और एंजेला की बातें होती है। कॉन्स्टेंटीन उसे अपने इस शक्ति के बारे में बताता है कि बचपन में उसे इससे बहुत तकलीफ हुई थी। लोग उसे पागल समझते थे। एक दिन तंग आकर उसने सुसाइड किया। वो कहता है कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मरा था, मगर नर्क में 2 मिनट 1 सदी के बराबर होते हैं। और जब मैं वापस आया, मुझे सब पर विश्वास था। अपनी इस शक्ति से मैं लोगों की मदद करने लगा, क्योंकि कायदे के मुताबिक कॉन्स्टेंटीन को नर्क में जाना होगा और वो लोगों की मदद इसलिए करता है कि शायद वो नर्क जाने से बच जाए। एंजेला कहती है कि ऊपर वाले ने हम सभी के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है। उसी रात ही ने खबर मिलती है कि उस पादरी की मौत हो गई। जब कॉन्स्टेंटीन वहां जाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने कॉन्स्टेंटीन से कोई मदद नहीं मांगी और डर उस पर हावी हो गया। खैर, मरने से पहले पादरी ने अपने हाथ पर एक निशान बनाया था। उस निशान को देखकर कॉन्स्टेंटीन अपने एक साथी को इस बारे में बताता है। उस निशान को कॉन्स्टेंटीन एक कपड़े पर महफूज कर लेता है। फिर वो एंजेला से कहता है कि मुझे वहां ले जाओ जहां तुम्हारी बहन ने आत्महत्या की थी। एंजेला जब उसे वहां उस कमरे में ले जाती है तो कॉन्स्टेंटीन उसे कहता है कि उसने तुम्हारे लिए जरूर कोई संदेश छोड़ा होगा। पहले तो एंजेला कहती है कि जो भी था वो मैं तुम्हें दिखा चुकी हूँ, मगर जब कॉन्स्टेंटीन उसे मजबूर करता है, उसे याद आता है कि बचपन में अक्सर वो खिड़कियों के शीशे पर कुछ लिखते और एंजेला को भी एक मैसेज मिल जाता है जो नर्क की किताब के बाग की तरफ इशारा था।
इसमें अलग ही पहलू पेश किया गया है। कॉन्स्टेंटीन का एक साथी ये जानकारी निकालता है कि असल में इसमें शैतान के बेटे मैमोन के बारे में जिक्र है। लिखा था कि वो पिता से भी ज्यादा गुनाह करेगा, वो इस दुनिया में आने की कोशिश करेगा और यहाँ राज करेगा। कॉन्स्टेंटीन पूछता है कि वो ऐसे ही हमारी दुनिया में नहीं आ सकता, तो उसका साथी जवाब देता है कि मैमोन को इस दुनिया में आने के लिए एक शक्तिशाली तांत्रिक का शरीर चाहिए होगा, जैसे कि एंजेला की बहन इज़ाबेल थी। मगर इससे भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि फिर भी उसे ऊपर वाली की मदद चाहिए होगी। अब इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि ऊपर वाली की मदद कैसे। खैर उस समय जब वो आदमी कॉन्स्टेंटीन को ये जानकारी दे रहा था उसे अच्छा महसूस नहीं होता, तो वो कॉल कट कर देता है। जब तक कॉन्स्टेंटीन और एंजेला उसकी मदद करने पहुंचते, मक्खियों की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी, वो भी काफी बुरी तरह से, क्योंकि वो शैतान के काम में दखल अंदाजी कर रहा था। इस हादसे के बाद एंजेला कॉन्स्टेंटीन से बात करती है। वो कहती है कि बचपन में मेरे और इज़ाबेल के बीच बहुत प्यार था, उसे जो नजर आता वो मुझे भी नजर आता, मगर इस डर से कि लोग मुझे पागल समझेंगे, मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मुझे कुछ नजर नहीं आता। जब इज़ाबेल को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो वो मुझसे कहती कि एंजी तुम इन्हें बताती क्यों नहीं कि मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें भी वो सब नजर आता है। मगर मेरा जवाब होता कि नहीं, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। और फिर एक दिन मुझे वो सब नजर आना बंद हो गया। अब मैं चाहती हूँ मैं अपनी शक्तियाँ वापस पालूं, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया। कॉन्स्टेंटीन उसे समझाता है कि देखो ये शक्तियाँ किसी श्राप की तरह है, मैंने इसे कबूल किया और मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं नर्क में जाने वाला हूँ। तुमने ठुकरा दिया, तुमने एक साधारण जिंदगी जी, अच्छा यही होगा तुम जाओ, अगर मेरे साथ रही तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। मगर एंजेला कहती है कि नहीं, मैं ये करना चाहती हूँ। तो कॉन्स्टेंटीन उसकी शक्तियाँ वापस लाने के लिए उसे कुछ समय के लिए नरक भेज देता है। उसे पानी में डुबोकर, उसे मारता नहीं मगर उसे जबरदस्ती पानी में पकड़े रहता है। फिर जैसे ही एंजेला की शक्तियाँ लौट आती है, वो कॉन्स्टेंटीन को उस जगह ले जाती है जहाँ हाल ही में उसके दोस्त की मौत हुई थी। वहाँ पर एंजेला को एक सिक्का मिलता है और कॉन्स्टेंटीन जानता था कि ये डीमन बल्तजार का सिक्का है, तो वो उससे बात करने जाता है अपने हथियार लेके। उसे काफी मारता है और सच उगलवाने के लिए कि उसका मालिक मैमोन इस दुनिया में कैसे आने वाला है। जब बल्तजार नहीं बोलने वाला था तो कॉन्स्टेंटीन उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इसे स्वर्ग में जगह मिल जाए, मगर बल्तजार का घर चूंकि नरक था तो इस डर से वो बता देता है कि मैमोन तकदीर का बाला इस्तेमाल करेगा। और कॉन्स्टेंटीन जानता था कि तकदीर का बाला क्या है, वो एक ऐसा हथियार था जिससे जेसस की मौत हुई थी। यहाँ आने से पहले कॉन्स्टेंटीन ने एंजेला को कार में ही रुकने का कहा था, मगर वो कॉन्स्टेंटीन की बात नहीं मानती और जैसे ही उस कमरे में आती है बल्तजार कहता है कि मैंने वो कर दिया जिस काम को करने का मुझे कहा गया था। वो एंजेला की तरफ इशारा करता है कि मुझे इसे लाने को कहा गया था और इसे तुम खुद ही ले आए। कॉन्स्टेंटीन और एंजेला जब बाहर आ रहे थे तो बल्तजार को अपने मालिक मैमोन की प्रेजेंस महसूस होती है, मगर वो उसे दोबारा से जिंदा नहीं करता। कॉन्स्टेंटीन एंजेला को बता देता है कि मैमोन तकदीर के बाले की मदद से इस दुनिया में आने वाला है। इस बातचीत के दौरान ही एंजेला कहती है कि मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। कॉन्स्टेंटीन पूछता है कि जो लॉकेट मैंने तुम्हें दिया है वो कहाँ है, और इसी के साथ एक अदृश्य शक्ति एंजेला को उड़ा ले जाती है। कॉन्स्टेंटीन उसकी मदद के लिए भागता है, मगर वो शक्ति एंजेला को दूसरे बिल्डिंग में ले जाती है, क्योंकि अब शैतान को वो इंसान मिल गई और वो बाला भी जल्द ही वो दुनिया में आने वाला था। सच जानने के लिए कि अतीत में हुआ क्या था, कॉन्स्टेंटीन मिडनाइट के पास जाता है और उससे कुर्सी पर बैठने की डिमांड करता है। मिडनाइट अब भी कायदे और उसूलों की बातें कर रहा था, मगर फिर भी उसे कॉन्स्टेंटीन की बात पर विश्वास करना पड़ा। जब वो उस कुर्सी पर बैठ जाता है और मिडनाइट उसे बिजली का झटका देता है तो कॉन्स्टेंटीन को अतीत नजर आता है कि तकदीर का बाला किसके हाथ लगा था और वो यहाँ कैसे पहुंचा। सब जानने के बाद वो मिडनाइट को बता देता है वो तो उसकी ज्यादा मदद नहीं करता, मगर चेज जो अक्सर पवित्र जल वाले बुलेट्स बनाता रहता था वो कॉन्स्टेंटीन के साथ जाने की जिद करता है। अब उस बिल्डिंग में पहुंचने के बाद चेज वहां के पानी में हॉली वाटर मिला देता है। मेहमान को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से डीमन नरक से आए थे
कॉन्स्टेंटीन उनके सामने जाता है और उन्हें चेतावनी देता है कि जहां से आए हो वहां लौट जाओ। और जैसे ही वो आग जलाता है, फायर अलार्म बजना शुरू और पानी बरसता है। वो आम सा पानी अब पवित्र जल बन गया। तो वो सभी डीमंस अब मरने लगे। इस लड़ाई में चेज भी मदद करता है। वहाँ दूसरे कमरे में एंजेला के शरीर पर मेमन ने कब्जा कर लिया था, मगर वो अभी भी इस दुनिया में नहीं आया था। कॉन्स्टेंटीन उसे पानी से बाहर निकालता है, उस पर एग्जॉर्सिज्म करता है, मगर कोई अदृश्य शक्ति चेज को मार डालती है। एग्जॉर्सिज्म पूरा होते ही कॉन्स्टेंटीन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है ताकि वो चीज सामने आए जिसने चेज को मार दिया। रोशनी में आते ही वो गैब्रियल थी। वही मेमन की मदद कर रही थी क्योंकि उसे इंसानों से नफरत थी और वो चाहती थी कि इंसान मिट जाए या करप्ट हो जाए, क्योंकि गैब्रियल के हिसाब से इंसान गुनाह करते हैं और ईश्वर उन्हें माफ कर देता है। वो कॉन्स्टेंटीन को दूर फेंक देती है। जब गैब्रियल खुद तकदीर का बाला लेती है और शैतान के बेटे को इस दुनिया में लाने की कोशिश करती है, तो कॉन्स्टेंटीन के पास एक ही रास्ता बचता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटीन ने नर्क में बहुत से शैतानों को वापस भेजा है। वो लूसीफर का दुश्मन है और ये एक ऐसी आत्मा है जिसे लूसीफर खुद लेने आएगा। तो कॉन्स्टेंटीन अपनी नसें काट देता है और जब ऐसा होता है वक्त थम जाता है और लूसीफर खुद जहन्नुम से आकर कॉन्स्टेंटीन को ले जाने वाला था, मगर कॉन्स्टेंटीन उसे उसके बेटे के बारे में बताता है कि वो दुनिया में आना चाहता है। जब लूसीफर दूसरे कमरे में जाता है, देखता है कि वो सच में ये कोशिश कर रहा है। वो गैब्रियल के पंख जला देता है, क्योंकि अब गैब्रियल को ईश्वर की तरफ से भी मदद नहीं मिलने वाली थी। वो अपने बेटे मेमोन को ये कहकर वापस नरक भेज देता है कि ये दुनिया मेरी है और अनंत काल तक मेरी रहेगी। इसके बाद वो कॉन्स्टेंटीन के पास आता है, उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए और जिंदगी। तो कॉन्स्टेंटीन जवाब देता है कि नर्क में एक आत्मा है इजाबेल, मैं चाहता हूँ तुम उसे स्वर्ग में भेज दो। लूसीफर पूछता है कि तुम अपने जान के बदले एक लड़की को बचाओगे। खैर, लूसीफर को सौदा मंजूर था। जैसे ही वो इजाबेल की आत्मा स्वर्ग में भेज देता है तो वो कॉन्स्टेंटीन को नर्क ले जाने लगा, मगर तभी ईश्वर जॉन को स्वर्ग में जगह देता है। जैसे ही कॉन्स्टेंटीन स्वर्ग में जा रहा था, क्योंकि उसने अपना बलिदान दिया एंजेला की बहन इजाबेल के लिए, लूसीफर को ये मंजूर नहीं था कि कॉन्स्टेंटीन स्वर्ग जाए। तो वो उसके पेट में हाथ डालता है और कहता है कि तुम मेरे हो और नर्क में तुम्हें आना ही पड़ेगा। वो कॉन्स्टेंटीन के खराब फेफड़े ठीक कर देता है ताकि उसे जीने का मौका मिले और वो कोई गुनाह करे जिससे वो स्वर्ग के बजाय नर्क चला जाए। खैर, कॉन्स्टेंटीन स्वर्ग तो नहीं गया, मगर अब उसका गुनाह भी माफ हुआ और उसकी बीमारी भी ठीक हुई। आखिर में वो एंजेला को तकदीर का वो बाला देता है और कहता है कि इसे कहीं ऐसी जगह छुपा दो जहां मुझे भी पता ना चले और आगे चलकर शायद ये दोनों एक हो जाए। यहीं पर इस कहानी का अंत। दोस्तों, 2005 में ये रिलीज हुई थी। बहुत ही बढ़िया मूवी है, काफी हद तक लोगों ने पसंद भी की और अब जल्द ही हमें इसका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा।